आज ना अच्छा बढ़िया नहीं बढ़िया तुम्हारा तुम्हारा बहुत बढ़िया है, मेरा नहीं है। क्यों? मैं बोल नहीं सकता, मैं गूंगा हूँ साहब। मेरे पास दिमाग नहीं है, मेरे दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, मैं बोल ही नहीं सकता भाई। मैं तो मैं भूल के गया कि भाई पहले तुम झाड़ोगे फिर वो भी झाड़ेंगे। ये मैं सोचा था कि वीडियो डलने के बाद होगा, ये तो वीडियो एडिट होने से पहले ही हो गया मेरे साथ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, ये सेंसरशिप कोई और बाद में लगाता है, मैं तो लगाता ही नहीं। मेरे में लग जाती है अपने आप यार। मैं दुनिया की सिर्फ सुनने के लिए पैदा हुआ हूँ कि मैं नहीं कर सकता। अरे क्यों? नेता धर्म और जात बेच सकता है? बॉलीवुड सेलिब्रिटी नशे बेच सकते हैं, क्रिकेटर गैम्बलिंग बेच सकते हैं, मीडिया नफरत बेच सकती है, मैं को कुछ बेच भी नहीं रहा। मैं अपना दिमाग की राय तक नहीं दे सकता, ये हाल है मेरे। अबे मेरे को कोई पॉलिटिकल पार्टी बाद में पकड़ेगी, मेरे घर वाले पहले पकड़ लेते हैं। ये कैसे बोल दिया तूने? अरे मुंह से बोला है, रावण थोड़ी हो। दिख रहे हैं 10 सर, एक सर है बोल दिया। बात तो सही है। अबे कहीं पर लिजिट अगर तुम मेरी से मेरे दिमाग में घुस के सोचोगे ना एक पल के लिए कि मेरे को डर लगता है, मेरे को कोई डर नहीं लगता। मेरे को बाहर वाले तो बाद में झाड़ेंगे, घर वाले इतना झाड़ देते हैं, मैं उसकी टेंशन में। बाहर वालों को मैं सीरियस लेता भी नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ ये कितना चलेगा, कितने दिन तक चलेगा, कितना मैं झेल सकता हूँ, क्योंकि दिमाग तो मेरा फटा रहता है वैसे ही। और मेरे को लगता नहीं मैं उतना ज़्यादा बोलता हूँ। मतलब अगर कल मैंने 20 मिनट रिकॉर्ड किया तो उसमें से तुम्हें 11 मिनट दिया, तो समझ रहे हो 9 मिनट कितना ज़्यादा बोला होगा मैंने। और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं एडिट कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि फ्लो में कितना निकल सकता है। अरे मैं सेल्फ सेंसरशिप जानता हूँ यार, बट नहीं सुनना ही नहीं किसी को। मैं क्या बोलूँ यार, मेरे को बोलने का हक ही नहीं है। जबान काट दो मेरी सीधा। आज मूड नहीं कर रहा। अंत वक्त लगे पड़े ऐसे। मतलब देखो ना, अभी ये कश्मीर वाला कांड जो हुआ, उसके बाद देहरादून में चर्च के अंदर घुस गए लोग, प्रेयर कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना भी नहीं, तोड़ फोड़ शुरू। हिंदू राष्ट्र, मैं कभी मैं नहीं बोल सकता ना भाई कुछ भी। वो तोड़ फोड़ कर सकते हैं, वो आपकी गुंडाई सब कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि गोबर तो मैंने पीना शुरू करना है। अब मेरे को लग रहा है वही करना पड़ेगा, वरना तो मैं गूंगा हूँ। आई ओ माई अयाम आए। उत्तराखंड तो अभी एकदम उतर के खंड कर रहा है सबके। मतलब सिर्फ उत्तराखंड में तो, ये तो क्रिश्चियन का बता रहा हूँ ना मैं। ये कश्मीरी लोग जो हैं, कश्मीरी मुस्लिम जो हैं, वो देश भर में जहाँ भी पढ़ रहे हैं पकड़ के ला रहे हैं। क्या बड़े इधर पार्टी करते हैं, पार्टी हो रही है। कल मेरे को किसी ने कमेंट कहा, भाई तू इसमें मजाक सोच भी कैसे सकता है, तू हंस कैसे सकता इसमें? मैं कहा इस पर रो मैं बैठ के हैं। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जिन बंदों का कोई कसूर नहीं, तुम उनको सजा सुना रहे हो और मैं हंसू भी ना। मतलब वोल्डर मोड जाके कोई दुख दिखाए, आक्रोश दिखाए, दर्द दिखाए, नहीं। उसके लिए बिहार में इलेक्शन जरूरी है, वोट बैंक जरूरी है। वोल्डर मोड वो कर सकता है, हंसी मजाक चल सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा। ये जो अगली क्लिप आने वाली है, ये किसी रैली की नहीं है, ये एक इवेंट था। पंचायत दिवस मना रहे थे, वहां पे ये बात बोली गई है। भाई साहब ये तो अभी ये मेरे ख्याल से कल की क्लिप है, आज की क्लिप है। बट इसके साथ साथ ना, जब तक ये इवेंट हुआ नहीं था, इससे पहले एक और वायरल क्लिप करना शुरू कर दी, जहां पे वोल्डर मोड जो कह रहे थे, ये जम्मू कश्मीर से 370 हटा। आप मुझे बताइए, वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? मैंने ये सुना, मेरे दिल से निकला चच्चा। मैं नहीं बताऊंगा। मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, मुझे हक नहीं बोलने का। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये क्या होता है? देश में रह के देश की बात नहीं कर सकता मैं? तुम सोच रहे हो इंटरनल मैटर पे ही नहीं बोल सकता मैं? बट ये तो बुराई लगती। बट इसके बाद फिर इवेंट शुरू हुआ, वहां पे फिर मोदी जी बिहार में खड़े होके एक पंचायत इवेंट पे बोलते हैं हिंदी हिंदी हिंदी, फिर इंग्लिश। किसको सुना रहे हो? From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist. क्या मेरी तरफ मत देखो भाई, मन तो मेरा बहुत कुछ है कहने के लिए, बट मेरे को अलाउड नहीं है ना कहना। क्या कर लूंगा? अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले सलाह मिली है। नहीं, अरे यार बाहर वाले इतना नहीं डर लगता मेरे को जितना ये लोग मेरे को डरा रहे हैं, और इनके लिए ही डर लग रहा है मेरे को। इस चक्कर में शांत रहना पड़ रहा है। भाई तुम्हें मेरा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मेरा दिमाग ठनक जाता है कभी कभार, तो दिल करता है ना मुंह खोल के बोल ही दूं। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अभी इनका मास्टर स्ट्रोक आया है, इनका इसके बयान के बाद ना, ये मतलब पहले तो फोटो निकाल दी इन्होंने, फिर वो कहे कि हाँ ठीक है, हम ना ये इसमें पाकिस्तान का ना। मैं कहा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल है। तो वो गए कि हम जो कोई इंडस वैली ट्रेटी है ना पानी वानी का, वो कैंसिल कर रहे हैं। मैं कहा हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। बट एक मिनट, 2016 में करी थी, 2017 में करी थी, 2019 में करी थी, तो ये चौथी बार करने की जरूरत क्या है? और कैसे करोगे तुम? ग्रेविटी नाम सुना है? मैं जलालुद्दीन
कुछ भी। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, जोकर को बना रखा है तो जोक्स तो होंगे ही ना यहाँ पे। ये चीज हर बार होती है, इलेक्शन से पहले होती है और फिर हर बार यही चीज होती है और होती कुछ भी नहीं है। मतलब है पर है नहीं, दिखता है पर होता नहीं। इल्यूजन में जी रहे हैं हम लोग। हिंदू राष्ट्र, कोई सेंस है इस बात? इनको सेक्युलरिज्म से प्रॉब्लम हो रही है और जो ऐसे हालात लग रहे हैं, मैं कहा भाई कितना ही खींचो यार, कर दो ना। अब तो जब मेरे को अलाउड नहीं हो रहा तो मेरे जैसे कितने लोग होंगे, तो सीधा कर ही लो ना। कोई कुछ कह तो नहीं रहा है, क्यों फालतू में पानी रूह अफ़ज़ा समझ के बहा रहे हो। कर लो जो करना है, कोई कुछ नहीं कहेगा। सब ऐसे बैठे हुए हैं, सबकी जबान कटी हुई है, किसी को कुछ नहीं दिखाई देता, सब अंधे हैं। आप टेंशन ना लो, आप करो फुल फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं, फ्रीडम, आज़ादी आपके पास ही है, बाकी किसी के पास नहीं है। बाकी सब हैं ऐसी हैं, बस एग्जिस्ट करते हैं। दे आर नॉट लिविंग, दे आर एग्जिस्टिंग। यह हिंदू राष्ट्र कम्युनल पार्टी है रूलिंग में, नेता कम्युनल है, प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर कम्युनल है, 14 चीफ मिनिस्टर कम्युनल है, जम्मू एंड कश्मीर का गवर्नर कम्युनल है। बट प्रॉब्लम इनको सेक्युलरिज्म से हो जाती है। मैं क्या ही बोल लूंगा इसमें, क्या बोल लूंगा मैं? वाह मोदी जी वाह। अरे अभी तो ये भी हुआ कि ये जो फोटो जारी कर दी थी, उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया वैली में, जो कि खबर मिली उनको, इंटेल मिली कि यहाँ पे छुपे हो सकते हैं। तो आर्मी वाले गए, स्मिता प्रकाश की टीम पहुंच गई लाइव कवरेज के साथ। मतलब समझ रहे हो, पीआर इज ग्रेटर देन नेशन। ये है आज की सच्चाई, और इसको जितना जल्दी डाइजेस्ट कर लोगे ना तुम, उतना बेटर है। मतलब वो जा रहे हैं उनको पकड़ने के लिए जिन्होंने कांड किया है। इनका कैमरामैन, हाँ पकड़ो। साले उनके पास टीवी नहीं होगा क्या? तुम खुद मानते हो कि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उनके पास एक टीवी नहीं होगा ये देखने के लिए? मतलब सारी इन्फॉर्मेशन तुम लीक कर रहे हो उनके पास, और तुम्हें लगता तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये मतलब क्या चाहते हो? जीपीएस लोकेशन में डाल दो, वो अपने हथियार डाल के खुद ही आ जाएंगे सामने। भाई साहब, इस टेलीकास्ट के बाद एक आदमी तो पाकिस्तान में पकड़ा गया, बीएसएफ का जवान पाकिस्तान रेंजर्स ने पकड़ लिया। एक आर्मी ऑफिसर की डिलीशन हो चुकी है, 4-5 पुलिस वाले डिलीट हो चुके एक कवरेज के बीच में। क्या है ये? अलाउड कैसे हो रहा है? बिकॉज पीआर इज ग्रेटर देन नेशन। यही तो हुआ है। देखो ना, अपने होम मिनिस्टर गए दिल्ली, कैमरा है। वोल्डरमोट एयरपोर्ट पे मीटिंग करते हैं, कैमरा है। कैबिनेट के साथ मीटिंग करते हैं, कैमरा है। आर्मी जवान जा रहे हैं ऑपरेशन करने, कैमरा है। अबे एक पॉइंट पे तो एएनआई का कैमरामैन आर्मी मैन के आगे आ गया। मैं ये क्या, तू किसकी मदद करना चाह रही है? जवानों की कि आपकी होगी? प्रकाश, स्मिता, सिल्क। अबे साले, भाई ऐसे दिन तुमने कभी सोचे भी थे कि मालदीव जैसा देश है हमारा मजाक बना देगा और हम कुछ नहीं करेंगे? बांग्लादेश कुछ भी बोलेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। चाइना हमारे इंडिया में घुस के 22 जगहों का नाम बदल देगा और हम चुप पिटाने बैठे रहेंगे। और फिर जैसे पाकिस्तान आएगा वैसे हमारा 56 इंच फूल जाएगा। अरे भाई, बनियाई ने ब्लाउज नहीं। अब मैं ये चीज बोल दूंगा तो यहाँ पे भी कलेश होगा, बाहर भी कलेश होगा, और पता नहीं कौन कितना कलेश करेगा। मैं क्या बोलूं यार? कहते ये मत कर, वो मत। अरे क्या करूं? जो मुझे सही लगता है मैं बोलता हूँ यार। बोलने की आजादी छीन ली, बताओ। जीने का मकसद छीन ले कोई तो फिर जी के करोगे क्या? वो अपने थाने वाले थे ना, थाने की दीक्षा, वो भी पहुंच गए भी वैली में, अर्जन वैली करने के लिए। मैं कहा आप क्या कर रहे हो वहाँ पे? आपका काम क्या वहाँ पे? तो अपना शहर पता है ना, वो अपना स्टेट। वहीं की खबर मिली थी मुझे कुछ दिन पहले कि कोई जगह है वहाँ पे 32% इस साल में आ चुका है ऑलरेडी फार्मर डिलीशन का। क्या कर रहे हैं उस पे? मुझसे मत पूछो, उनसे मत पूछो, अकाउंटेबिलिटी का सवाल मत करो भाई। ये करो बिकॉज पीआर इज ग्रेटर देन द नेशन। महाराष्ट्र का तो बता दी मैं, अभी चलो बंगाल चलते हैं। ये यार, ये अधिकारी किसका अधिकार खाना चाह रहा है? मेरे को सीरियसली समझ में नहीं आ रहा, मजाक नहीं कर रहा। जिस बंदे के साथ ट्रेजेडी हुई, उसको जबरदस्ती मीडिया लेके खड़ा हो गया, और वो औरत जो बोल रही है उसको और ज्यादा उत्साहित कर रहा है कि बोलो। अबे तुम्हारी गवर्नमेंट है, वो तुम्हारी गवर्नमेंट की काबिलियत पर क्वेश्चन उठा रही है, तुम्हारी फेलियर को ये हाईलाइट कर रही है, और तुम्हें लग रहा है ये फायदा है जस्ट बिकॉज़ तूने एक बच्चा पकड़ा है। आई मीन सीरियसली। और अधिकारी का दिमाग सनक चुका है भाई। ये वाना भी सीएम इतना बैडली बनना चाहता है, इतना डेस्परेटली बनना चाहता है, लेजिट मिस इन्फॉर्मेशन पास करने लग गया। मतलब समझ रहे हो, ये वाना भी सीएम तुम्हारे घर का एड्रेस ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है। एक जियो फाइबर का एंटीना को पता नहीं कौन सा बना दिया गैजेट और डाल दिया इंटरनेट पे। पुलिस को आके बोलना पड़ा, भाई ये रहने दो, मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ। वो नहीं हो पाएगा। पता मैं 20 से 40 मिनट रिकॉर्ड करता हूँ उसको, बड़ी मुश्किल से क्या, मतलब मेरे को पता रहता है एडिटिंग के टाइम पे, क्योंकि रिकॉर्ड करते वक्त ना फ्लो में मेरे को एक स्टोरी लाइन बनानी होती है जिसमें मैं बोलता हूँ
तो फिर मेरे को पता रहता है कि ज्यादा बोल सकता हूँ मैं, इसलिए मैं एडिट भी खुद ही करता हूँ। तो मेरे को मालूम है कौन सा पार्ट रखना है, कितना पार्ट रखना है, कितना सेंसर करना है, कितना नहीं रखना। अब ये बात किसी को समझ में नहीं आती। अब मैं किसी इंजीनियर को जाके बोलूँ कि भाई ये नहीं करना, कोडिंग ऐसे नहीं करते, या कोडिंग नहीं कर सकता, कंप्यूटर इंजीनियर कोडिंग छूना भी नहीं, ये क्या बात हुई? वही चल रहा है मेरे साथ। अब मैं कुछ भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई सेंस ही नहीं बन रहा, कुछ भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई फ्लो ही नहीं आ रहा। यानी मैं उतने सवाल नहीं उठा सकता जितने ये बच्चा पूछ के चला गया, और मैं यहाँ पे बेशर्मों की तरह बैठा हूँ बताने के लिए, कुछ बताने के लिए बैठा हूँ, बट बैठा हूँ। बेटा सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, सिक्योरिटी लैब्स वहाँ पर हुआ तो कुछ कहेंगे आप? सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो, 2-3 रखो पर रखो। कल इलेक्शन के टाइम पे वोट करवाना होगा ना, सब पीछे पड़ेंगे, चल वोट। अरे वोट, जब वोट डालने के लिए मेरे को इतना तंग करते हो तो बोलने में इतनी तकलीफ क्यों है सबको? मैं नहीं बताऊंगा। देखो मैं कल की वीडियो में भी नहीं बोला, मैं मोस्टली गोदी मीडिया पे था और गोदी मीडिया की ही बात करी, बट वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब मीडिया तो पॉलिटिक्स नहीं है ना, मीडिया है। अब मीडिया पे क्वेश्चन करना भी नहीं अलाउड मेरे लिए। मतलब इनकी पार्टी का नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उसने बोला अमित शाह रिजाइन करे। मैं नहीं बोल रहा, उसने बोला है, लिखा है, इसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है। बट मोस्टली जितने भी, चाहे वो ट्विटर पे हो या यूट्यूब पे हो या इंडिपेंडेंट हो, वो सारे यही बोल रहे हैं अमित शाह शुड रिजाइन। क्या मोदी जी बोलेंगे? मैं नहीं बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? अभी वेस्ट बंगाल में जो अधिकारी अनधिकारी वे से नफरत फैला रहा है, वो मैं कवर किया। अब इसको देखा देखी बोल रहे कि BSF, होम सिक्योरिटी, अमित शाह रिजाइन करे, ऐसा लोग डिमांड कर रहे हैं। मैं कुछ बोला नहीं। अब महाराष्ट्र का नागपुर हो या कश्मीर का पहलगाम, सब यही तो कह रहे हैं। अब मैं ये कह दूंगा ना कि अमित शाह शुड रिजाइन, तो ये नहीं बोल सकता मैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो पता तुम्हें भी पता, मुझे भी है, कुछ नहीं होने वाला। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है वाली बात है, कुछ भी नहीं होने वाला। ना ये वहाँ पे कुछ करने वाले हैं और ना ये इनसे होने वाला है। चाइना के सामने इनकी बोलती नहीं निकलती, पाकिस्तान के सामने रुतबा झाड़ रहे हो, वो घुस के करते आ रहे हैं। नंबर से नहीं है 2019 के बाद से अब तक। क्या बात कर रहे हो कि हमने ये कर दिया, हमने वो नंबर तो दो। सरकारी जॉब्स में कितना है, क्या है, कुछ नहीं, कोई हिसाब नहीं है, पब्लिक ही नहीं है, तुम मार ही नहीं सकते, पूछ नहीं सकते, जवाब ही नहीं है। अपनी तारीफ के लिए गुण गाओ, अपना आईने में देख के पूजा कर लो, नाना पाटेकर वाला सीन। मैं तो सिंपल से आखिरी जाने से पहले एक सवाल कर देता। देखो आज की वीडियो वैसी भी गई होगी बेकार, मेरे को मालूम है। पॉइंट है, मैं इसको बहुत सोचा और मैं कर देता, बट आने से पहले ही मूड खराब कर दिया। अरे मैं जो करता हूँ मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। जब नहीं मालूम था तब मैं जेल गया, तो अब क्यों नहीं झेल सकता मैं? आप ही डर लो मेरे बिहाफ पे, आप ही जी लो मेरी जिंदगी। भाई मैं चूड़िया पहन के, साड़ी पहन के बैठ जाता हूँ घर में चूल्हा पोछा करने के लिए। जॉब छोड़, कैसे यूट्यूब छोड़ दे, अरे सब छोड़ देता हूँ मैं। यहाँ पे कोई सही है गलत है उसका सवाल है ही नहीं, क्योंकि गलत तो सबके सब है यहाँ पे। अगर आप शांत बैठो तो भी आप गलत हो, और आपको लगता है डर में बैठो तो भी आप गलत हो, क्योंकि डर की एक खासियत होती है, जो डरता है ना, और अगर तुम्हें लगता है ना इस नफरत की आग में जलने के लिए तैयार हो तुम, तो यार रखना, अच्छे दिन तुमने ही मांगे थे, विकास तुम्हें नहीं मांगा था। गुजरात मॉडल चाहिए था ना, लो मिल गया गुजरात मॉडल। कल तक गुजरात में जो चीज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर नहीं लेता ये बंदा, आज पूरे देश में वो हाल करके बैठा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है इलेक्शन से पहले कैसे हो जाते हैं ये चीज? बंगाल हो, मणिपुर हो, नागपुर, दिल्ली हो, कुंभ हो, अकाउंटेबिलिटी पे कौन लेगा? वो मीडिया पे जाएगा। जब तक तुम्हारा सच 10 लोगों तक पहुंचेगा, इसका झूठ आधी दुनिया घूम के आ जाता है। कौन सुन रहा है तुम्हारी? रास्ते में मुस्लिम चल रहा, कूद दिया, क्यों कश्मीर में होगा, उसने क्या किया, वो दिल्ली में बैठा है। हमारे यहाँ ऐसे होता है, धर्म दूची थी जाति नहीं। अरे जाति गणना तो आप ही नहीं कराते हो, और ये शुरू किसने किया धर्म का गिनना? ये दिल्ली में कौन है वो नेगी जो घूम के कहता है नाम डालो नाम डालो? क्यों डालो? आज उसने किया, कल तुम करोगे, तुम्हारा ही तो रूल है ये। मैं तो कई बार डाउट करता हूँ ये अलाउड भी तुमने ही किया होगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ, इस पर गुस्सा हो गया, सब हो जाओ। फालतू में 30 मिनट रिकॉर्ड करो, मुझे मालूम है इसमें से 10 मिनट निकालना मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। कहीं पे कोई फ्लो ही नहीं बन रहा, और ये वीडियो लेट होगी क्योंकि ये फालतू की कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन सिर्फ मेरे पे अप्लाई होती है। जिनको सवाल करना चाहिए था उन पे सवाल नहीं करो, वो मनमर्जी करें, तुम मत करो, बस ये है मेरे हाल। जब यहाँ पे आए थे हम लोग, कहते अरे तू चिल्लाना, जो चिल्लाना तेरे को गाली दे, कुछ सुनाई नहीं देता, 4 दीवारी के बाहर सब सुनाई देता है। मैं बोलता था, नहीं मानते थे। अब हिपोक्रेसी किसकी है? मुझे लगता है ये भी अंधभक्त हो चुके। पीस आउट।